हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ लेते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फजान्स लॉ। देखो, यूनिट फर्स्ट के 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल पेपर में आते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा टॉपिक है हमारा वैन डर वाल्स फोर्सेस और तीसरा टॉपिक है जो मैं आज करवाऊंगा फजान्स लॉ। हर साल इन तीनों में से एक क्वेश्चन लॉन्ग फंसता ही फंसता है। आप देख लेना, जब आप पेपर देने बैठोगे तो इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो करवाते हैं अपना हेडिंग स्टार्ट। और क्या भैया अपना टॉपिक फजान्स लॉ। ओके सर, फजान्स लॉ, ठीक है। फजान्स लॉ मतलब फजान्स नियम, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं भैया फजान्स, ठीक है। ध्यान देना बेटे, फजान्स रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से ये टॉपिक हर साल पेपर में रखवा मिलता है, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान देना लाइन पे। देखो, इसको अगर मैं रियलिटी आपको फील करवाऊंगा ना तो यार रियल में इसको अनुभव करो क्या चीज़ है ये। देखो, सबसे पहला पॉइंट मेरे पास ये है कि अगर मैं एक प्लस लूँ, इसको बोलता हूँ मैं कैटायन, ठीक है, यानी कि धनायन। और अगर मैं एक माइनस लूँ तो इसको बोलता हूँ मैं ऋणायन, ठीक है। ये धनायन है, ये ऋणायन है। तो ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है अभी। अब भैया जब ये दोनों पास पास आते हैं ना, जब ये दोनों पास पास आते हैं, जब ये दोनों पास पास आकर आस पास खेलते हैं, अरे नहीं यार, जब ये दोनों पास पास आते हैं तो जो धनायन होता है वो इस ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है कि भैया आ जा आ जा, ठीक है। जो ये धनायन है वो इस ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। अब इलेक्ट्रॉन इतने बड़े काम चोर हैं, ये भी चलो भैया मैं भी चल जाऊँ, ये भी तो इलेक्ट्रॉन धनायन के साथ निकल लेते हैं, समझ गए। यानी कि जो तुम्हारे पास धनायन होता है वो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन भैया ये केंद्र पे जब बैठा होता है ना, प्लस नाभिक जब बैठा होता है केंद्र पे, ठीक है, उसको दूर हटाता है, उसको दूर हटाता है इस टाइप से। देखो, ये मेरे पास धनायन है और ये सब के सब इलेक्ट्रॉनों क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा अपनी ओर, और धना जो आपके पास नाभिक है उसको भगा देगा दूर, ठीक है। जिसकी वजह से इस ऋण आयन का आकार जो है वो चेंज हो जाता है और इस घटना को बोलते हैं हम पोलराइजेशन, ध्रुवण कहते हैं इस घटना को। नहीं समझ में आया? यानी कि जब एक धनायन और ऋणायन एक दूसरे के समीप आते हैं तो धनायन जो होता है वो भैया इस ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है और नाभिक को दूर हटाता है, क्योंकि नाभिक पे प्लस होता है, ठीक है। नाभिक को दूर हटाता है, जिसके कारण जो हमारा ये ऋणायन है, इस ऋण आयन का आकार क्या होता है, बदल जाता है ना। और इस घटना को हम बोलते हैं ध्रुवण। क्या बोलते हैं? ध्रुवण कहते हैं। तो भैया ये कहानी कब की थी? सन 1924 की कहानी थी, जब फजान्स ने ये बताया। तो मैं इसकी थोड़ी सी कहानी में लिख रहा हूं। देखो, सन 1924 में, ज्यादा बड़ा नहीं है, इजी टॉपिक है बिल्कुल। सन 1924 में, ठीक है, किसने बेटे? फजान ने। किसने? फजान ने बताया कि, ओके सर, क्या बताया फजान ने? हमें भी बताओ। बताया कि जब दो विपरीत, समझ लो ना, जब दो विपरीत आवेशित आयन, ओके सर, जब दो विपरीत आवेशित आयन, ठीक है भाई, चाहे वो धनायन है और हमारे पास क्या है, ऋणायन है, जब दो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे के पास पास आते हैं, ठीक है, यानी कि ध्यान देना, एक दूसरे के क्या आते हैं बेटे, एक दूसरे के समीप आते हैं, ओके, समीप आते हैं। ये नोट्स हैं आपके, ये आपके नोट्स हैं, बाहर से कहीं नोट्स लिखना नहीं है आपको। तो 1924 में फजान ने बताया कि जब दो आवेशित आयन एक दूसरे के समीप आते हैं तो भैया जो हमारा धनायन होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कैटआयन, क्या बोलते हैं इसको हम? कैटआयन जो होता है वो एन मतलब ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को, किसको बेटे? इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अट्रैक्टिव कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ओके, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है सर, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा नाभिक को दूर हटाता है। जो हमारे पास न्यूक्लियस होगा, ठीक है भाई, कौन? नाभिक को क्या करता है? ये नाभिक को दूर हटाता है, नाभिक को दूर हटाता है, ठीक है साहब, नाभिक को दूर हटाता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण मेरे भैया क्या हो जाता है, जरा मुझे बताओ। जिसके कारण ऋण आयन का आकार बदल जाता है, जिसके कारण जो हमारा ऋण आयन है उसका आकार क्या होता है, जिसके कारण ऋण आयन का आकार जो होता है बेटा वो बदल जाता है, आकार बदल जाता है, ठीक है, बदल जाता है। क्या बात है सर, ध्यान देना इस लाइन पे, ठीक है। तथा न्यूक्लियस नाभिक को दूर हटाता है, जिसके कारण ऋणायन का आकार बदल जाता है। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? इस घटना को बोलते हैं पोलराइजेशन। इस घटना को पोलराइजेशन कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं।
ठीक है, याद कर लेना ठीक से इसको, पोलराइजेशन कहते हैं। ओके सर, पोलराइजेशन कहते हैं, यानी कि ध्रुवण कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं ध्रुवण। हो गया। अब बात यहाँ ये आती है, इसी प्रकार ये जो तुम ऋण आयन होता है ना, ये जो ऋण आयन तुम देख रहे हो, इसी प्रकार ऋण आयन भी धन आयन को क्या करता है, ध्रुवित करता है। लेकिन ये इफेक्ट नगण्य होता है। क्यों? क्योंकि भैया धन आयन का आकार बहुत छोटा होता है, समझ गए। धन आयन आकार में छोटे होते हैं और ऋण आयन जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं। इस लाइन पे भी फोकस करो। धन आयन आकार में कैसे होते हैं बेटे, छोटे होते हैं, और जो ऋण आयन होते हैं वो आकार में कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। तो अब बात ये आती है कि ऋण आयन भी धन आयन को क्या करता है, ध्रुवित करता है। इसी प्रकार मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि भैया इसी प्रकार जो मेरे पास धन आयन है, ठीक है, इसी प्रकार जो हमारे पास क्या है, ऋण आयन है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है भाई, ऋण आयन है, ठीक है। इसी प्रकार ऋण आयन भी धन आयन को क्या करता है, धन आयन को ध्रुवित करता है, धन आयन को ध्रुवित करता है, यानी कि पोलराइज्ड करता है, ध्रुवित करता है। क्यों करता है? क्योंकि भैया इसी प्रकार ऋण आयन भी धन आयन को क्या करता है, ध्रुवित करता है, परंतु ये जो इफेक्ट होता है, परंतु ये प्रभाव नगण्य होता है, परंतु ये जो इफेक्ट है वो कैसा होता है बेटे, नगण्य होता है। अच्छा, क्यों नगण्य होता है? निगेजिबल होता है, नगण्य होता है। क्यों नगण्य होता है? नगण्य होता है क्यों? अब हर चीज़ का रीज़न होता है, क्योंकि धन आयन आकार में कैसे होते हैं बेटे, छोटे होते हैं। क्योंकि धन आयन जो होते हैं, धन आयन आकार में कैसे होते हैं, धन आयन आकार में छोटे होते हैं, छोटे होते हैं। और इसी के साथ साथ इस धनायन और ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी होने लगती है और बॉन्ड की प्रकृति कोवलेंट हो जाती है, यानी कि ध्रुवीय गुण उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस धनायन और इस ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी होने लगती है और जो बॉन्ड की प्रकृति है, यानी कि बॉन्ड जो होता है वो ध्रुवीय यानी कि पोलर हो जाता है। समझ गए? आकार को मतलब नगण्य होता है क्योंकि धनायन आकार में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो मेरे पास धनायन होता है, धनायन मतलब कैटायन जो होता है मेरे पास, चलो लिख रहा मैं धनायन। अब जो मेरे पास धनायन होता है तथा जो मेरे पास ये ऋण आयन है, ठीक है, धनायन तथा ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों के बीच के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होने लगती है बेटे, बीच साझेदारी होने लगती है। ओके, साझेदारी होने लगती है, साझेदारी होने लगती है। ओके सर, साझेदारी होने लगती है। वाह क्या बात है सर। अब धनायन तथा ऋण आयन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच साझेदारी होने लगती है, ठीक है, तथा बंध की प्रकृति तथा बॉन्ड की जो प्रकृति है, बॉन्ड की जो प्रकृति है हमारी, वो भैया पोलर हो जाती है, पोलर हो जाती है। थोड़ी सी थ्योरी थी, आराम से कवर कर लोगे, है ना। कितना इजी है कि भैया जब धनायन ऋण आयन के समीप आता है तो धनायन जो होता है वो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है और नाभिक को दूर हटाता है, जिसके कारण ऋण आयन का आकार बदल जाता है। इस घटना को पोलराइजेशन कहते हैं। इसी प्रकार ऋण आयन भी धनायन को क्या करता है, ध्रुवित करता है, परंतु ये इफेक्ट कैसे होता है, नगण्य होता है। समझे क्यों? क्योंकि भैया धनायन का आकार छोटा होता है। अब क्या होता है कि भैया धनायन और ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों के बीच में साझेदारी होने लगती है और बॉन्ड की प्रकृति ध्रुवीय हो जाती है। कितना इजी टॉपिक है और इसने इजी टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। तो मैं इसको इरेज करके यहाँ मैं एक चीज़ लिख दूँ भैया, एक छोटा सा वो लिख दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं, चित्र बना दे रहा हूँ, और चित्र आपको ये बताना बढ़िया करके। देखो ये है मेरे पास धनायन, जिसको मैंने बोला है कैटायन। ओके बेटे, कैटायन, ये मेरे पास कैटायन है और ये मेरे पास क्या है, एनायन है। ये मेरे पास क्या है बेटे, एनायन है। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने नॉर्मल मोलेक्यूल। क्या बोल दिया मैंने इसको, नॉर्मल मोलेक्यूल है। ये कोई भी नॉर्मल मोलेक्यूल हो सकता है, ठीक है, जिसके अंदर धनायन होंगे और ऋणायन होंगे। ठीक है, ये मेरे पास नॉर्मल। अब देखो क्या होगा कि भाई जो मेरे पास ये धनायन और जब ऋणायन है मेरे पास, जब ये पास पास आएंगे, जब ये धनायन और ऋणायन क्या होंगे, पास पास आएंगे। चलो साहब पास पास लेकर आओ और इन्हें आस पास खिलाओ। चलो साहब लो, ये मेरे पास धनायन आ गया और ये मेरे पास क्या गया बेटे, ऋणायन आ गया। ठीक है, तो ये देखो ये खींच लिया इलेक्ट्रॉनों को अपनी और नाभिक को इन्हें दूर हटा दिया और ये आ गया मेरे पास पोलराइज्ड मोलेक्यूल, पोलराइज्ड मोलेक्यूल। ठीक है बेटे, पोलराइज्ड मोलेक्यूल, ये हो गया मेरे पास पोलराइज्ड मोलेक्यूल। ओके, ये मेरे पास नॉर्मल मोलेक्यूल है, सामान्य अणु है, और ये हो गया ध्रुवित अणु। ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब भैया फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि धनायन और ऋणायन के ध्रुवण को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। धनायन और ऋणायन को ध्रुवित करने वाले क्या होते हैं, तुम्हारे पास कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं, यानी कि कारक का मतलब यहाँ पर यह होता है कि आवेश बढ़ाओगे तो जो तुम्हारे पास बॉन्ड की प्रकृति ध्रुवीय हुई है, यानी कि सहसंयोग बंद हुआ है,
इसको बोलते हैं हम सहसंयोजक बंध है। ध्रुवीय बंध भी क्या होता है हमारा, सहसंयोजक बंध होता है। तो सहसंयोजक गुण ज्यादा उत्पन्न होंगे या कम उत्पन्न होंगे, सहसंयोजक गुण ज्यादा उत्पन्न होंगे या कम उत्पन्न होंगे। मान लो भैया मेरे पास धनायन है, मैंने आकार बढ़ा दिया तो सहसंयोजक गुण कम होंगे या ज्यादा होंगे। मान लो ये ऋणायन है, इसका आकार बढ़ा दिया तो सहसंयोजक गुण कम होंगे या ज्यादा होंगे, उसको बोलते हैं फैक्टर इफेक्टिव। अचानक मान लो कि दोनों में मैंने चार्ज बढ़ा दिया तो क्या इफेक्ट पड़ेगा सहसंयोजक गुण पे। तो भैया इन सब चीजों के बारे में हमें डिस्कस कर लेना है, ठीक है। तो पहला नंबर देखो मैं लिख रहा हूं कि भैया धनायन और ऋणायन का ध्रुवण, धनायन तथा ऋणायन का ध्रुवण, ठीक है। धनायन तथा ऋणायन का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित, ओके सर, निम्नलिखित कारकों पर क्या करता है बेटे, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, ठीक है साहब, निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अच्छा कौन कौन से ऐसे कारक हैं भाई, धनायन तथा ऋणायन का ध्रुवण निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। अच्छा कौन कौन से कारक हैं जरा मुझे बताओ, बताओ बेटे जरा। तो पहला कारक जो मेरे पास होगा, मैं वो पहला कारक ले रहा हूं, ध्यान देना। फर्स्ट कारक है मेरे पास लार्ज चार्ज, यानी कि लार्ज चार्ज, ठीक है, ध्यान देना लाइन पे, लार्ज चार्ज ऑफ आयंस, ठीक है, यानी कि आयनों पर अधिक आवेश। अगर आपने आयनों पर आवेश बढ़ा दिया तो क्या होगा, आपको पता होना चाहिए क्या, जब आयनों पर आवेश बढ़ा दूंगा, आयनों पर मैं क्या कर दूंगा, आवेश बढ़ा दूंगा, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो भी बढ़ जाता है और कोवालेंट बॉन्ड में ज्यादा परिवर्तन होता है, मतलब सहसंयोजक गुण ज्यादा उत्पन्न होते हैं। यानी कि अगर आपने आयनों पर चार्ज बढ़ा दिया, क्या करते हैं बेटे, आयनों पर चार्ज बढ़ा दिया, ध्यान देना, आयनों पर चार्ज बढ़ा दिया तो चार्ज बढ़ाने पर धनायन और ऋणायन के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स यानी कि विद्युत आकर्षण बल बढ़ जाता है और कोवलेंट बॉन्ड में अधिक परिवर्तन होता है, मतलब ज्यादा सहसंयोजक गुण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे कि भैया आयंस पर चार्ज बढ़ाने पर, आयंस पर क्या करने पर, चार्ज बढ़ाने पर, आयंस पर चार्ज बढ़ाने पर, ओके सर, आयन पर चार्ज बढ़ाने पर, ध्यान देना लाइन पे, आयंस पर चार्ज बढ़ाने पर इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है यहाँ पर, बढ़ता है, इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, ठीक है। अर्थात जिसके कारण, मैं दे रहा हूँ जिस कारण या जिसके कारण अधिक कोवालेंट प्रॉपर्टीज, कोवालेंट, जिसके कारण कोवालेंट प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती हैं, अधिक सहसंयोजक गुण उत्पन्न होते हैं, प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती हैं, ओके, उत्पन्न होती हैं, राइट सर, राइट राइट राइट। आयंस पर चार्ज बढ़ाने पर इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है बेटे, बढ़ता है, जिसके कारण अधिक कोवलेंट प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती हैं, है ना। पहला नंबर मेरे पास हो गया। अच्छा मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ध्यान देना लाइन पे जरा, ठीक है। वो साहब मैंने इसको इरेज कर दिया, आपने उतार लिया होगा, इसको उतार लेना, ना उतारा हो तो जबरदस्ती उतार लेना, ठीक है भाई, क्योंकि भैया फजांस लो है एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार। देखो जरा ध्यान से, सेकंड नंबर मेरे पास आ गया स्मॉल साइज कैटायन, दूसरा नंबर मेरे पास है स्मॉल साइज कैटायन। चलो देखते हैं, डाल दो हेडिंग, स्मॉल साइज कैटायन यानी कि धनायन का छोटा आकार, धनायन का छोटा आकार। तो धनायन का देखो छोटा आकार, जितना धनायन छोटा होगा, ठीक है, उस पर क्या होगा, जो धनावेश घनत्व होता है, जैसा बोलते हैं पॉजिटिव डेंसिटी, वो कैसी होती है, अधिक होती है। यानी कि नाभिक पर धनावेश घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और जब नाभिक पर धनावेश घनत्व ज़्यादा हो गया तो ये ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को बड़ी आसानी से क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, यानी कि इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा और ज़्यादा सहसंयोजक गुण उसमें उत्पन्न होंगे। यानी कि स्मॉल साइज कैटायन अगर धनायन का छोटा आकार है, यानी कि धनायन का छोटा आकार है, तो जो पॉजिटिव नाभिक पर पॉजिटिव डेंसिटी ज़्यादा होती है और भैया नाभिक यानी कि धनायन और जो ऋणायन के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है और ज़्यादा कोवलेंट प्रॉपर्टीज वहाँ पे उत्पन्न होती हैं। देखो पहले मैं लिख दूँ फिर समझाता हूँ इस चीज़ को सही करके। स्मॉल साइज कैटायन है मेरे पास, तो भैया छोटा धनायन जो होता है, ध्यान देना, छोटा धनायन, छोटा धनायन, ठीक है, किसको, ऋणायन को आसानी से ध्रुवित करता है, ऋणायन को क्या करता है बेटे, आसानी से ध्रुवित करता है, ध्यान देना, आसानी से ध्रुवित करता है। अब लगाओ अंदाजा, ध्रुवित करता है। जितना छोटा होगा ये Na+ है मेरे पास, इसका साइज छोटा है। अगर मैं यहाँ पे लूँ पोटेशियम प्लस, साइज बड़ा हो गया। अगर मैं लूँ यहाँ पर कैल्शियम प्लस, कैल्शियम 2+, साइज और बड़ा हो गया, साइज क्या मेरे पास और बड़ा हो गया। चलो मैं इन दोनों में कंपेयर करवाता हूँ, Na+, K+, ठीक है। तो ये छोटा धनायन है और इसका आकार कैसा बड़ा है, ये बड़ा धनायन है।
तो छोटा धनायन है तो भैया नाभिक पर धनावेश घनत्व कैसा होगा, ज़्यादा होगा। जब नाभिक पर धनावेश घनत्व ज़्यादा होगा तो ये ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को आसानी से आकर्षित कर लेगा, यानी कि इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर क्या होगा, बढ़ जाएगा। छोटा धनायन जो होता है वो ऋण आयन को आसानी से क्या करता है बेटे, ध्रुवित करता है। छोटा धनायन ऋण आयन को आसानी से ध्रुवित करता है, क्योंकि छोटे धनायन पर क्या होता है, पॉजिटिव डेंसिटी यानी कि धनावेश घनत्व अधिक होता है। धनावेश घनत्व कैसा होता है बेटे, धनावेश घनत्व जो होता है वो अधिक होता है। छोटे धनायन पर धनावेश घनत्व कैसा होता है, अधिक होता है, ठीक है। इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है बेटे वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अट्रैक्शन फोर्स जो है मेरे पास वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है भाई। जिस कारण क्या होता है, जिस कारण अधिक कोवलेंट प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती है, इस कारण अधिक कोवलेंट प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती हैं। ओके सर, उत्पन्न होती है, ठीक है। तो जितना आकार छोटा रखोगे उतना क्या होगा बेटे, जितना आकार क्या होगा धनायन का छोटा होगा वो उतनी आसानी से क्या करेगा, उसको ध्रुवित करेगा, ठीक है। सेकंड नंबर मेरे पास देखो, थर्ड नंबर मेरे पास क्या आता है, लार्ज साइज ऑफ एनायन, यानी कि ऋण आयन का बड़ा आकार। किसका बेटे, ऋण आयन का बड़ा आकार। लार्ज साइज ऑफ आयन यानी कि ऋण आयन का बड़ा आकार। क्या मेरे पास हेडिंग, लार्ज साइज ऑफ एनायन यानी कि ऋण आयन का कौन सा आकार, बड़ा आकार। चलो साहब, लार्ज साइज ऑफ एनायन लेता हूँ। तो बड़े ऋण आयन जो होते हैं वो आसानी से ध्रुवित होते हैं। बड़े ऋण आयन जो होते हैं वो आसानी से ध्रुवित होते हैं, क्योंकि धनायन जो होता है वो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को तेजी से आकर्षित करता है। यानी कि मैं दे रहा हूँ कि बड़े ऋण आयन, कौन से ऋण आयन बेटे, बड़े ऋण आयन, ठीक है सर, बड़े ऋण आयन, ठीक है, आसानी से ध्रुवित होते हैं, ध्रुवित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो भैया हमारा धनायन बैठा है ताक में कि कब दिखे और कब इलेक्ट्रॉन खींचूं, ठीक है। बड़े धनायन आसानी से ध्रुवित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि धनायन जो होता है वो ऋण आयनों को, धनायन जो होता है वो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को, जो धनायन होता है वो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को फास्ट आकर्षित करता है। तेजी से क्या करता है बेटे, तेजी से आकर्षित करता है, फास्ट आकर्षित करता है। हो जाएगा याद, यानी कि जो बड़े ऋण आयन हैं वो आसानी से ध्रुवित होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो धनायन होता है वो ऋण आयन के इलेक्ट्रॉनों को तेजी से क्या करता है, आकर्षित करता है। अब भैया जितना बड़ा ऋण आयन होगा आकर्षित करता है, अर्थात अधिक कोवलेंट प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती हैं, यानी कि अधिक कोवलेंट प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती हैं, ठीक है बेटे। अर्थात कोवलेंट प्रॉपर्टीज उत्पन्न होती हैं, अधिक उत्पन्न होती हैं, ठीक है, अधिक उत्पन्न होती है। चलो साहब ध्यान देना, जितना ऋण आयन का आकार बड़ा होगा कोवलेंट प्रॉपर्टीज उतनी ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा वो पोलर होगा। ध्यान देना, अब मैं इसको प्रूफ करवाता हूँ इस चीज़ को। अब प्रूफ मैं कैसे करवाऊंगा जरा ध्यान दो। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना, ना उतारा हो तो उतार लेना इसको, ठीक है। उतार होगा मेरे ख्याल से, इसको मैं इरेज करवा देता हूँ, ठीक है भाई, क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई काम नहीं बचा है साहब। चलो साहब, नया पॉइंट मेरे पास आता है, लाइन पर ध्यान दो। देखो मैं कुछ कंपाउंड ले रहा हूँ एक, इस कंपाउंड पर विशेष तौर पर ध्यान देना। देखो मेरे पास ये कंपाउंड है, ये मेरे पास क्या बेटे, एक कंपाउंड है, इसी में ही है। कंपाउंड ले लिया मैंने, ठीक है। रेडियाई ले ली मैंने, रेडियाई मतलब त्रिज्या ले ली, ठीक है। इसके बाद मैंने मेल्टिंग पॉइंट ले लिया। जान दो ना मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भैया, मेल्टिंग पॉइंट जानते हो ना, यानी कि गलनांक ले लिया मैंने, ठीक है। देखो सबसे पहले कैल्शियम फ्लोराइड लिया मैंने, ठीक है। फिर कैल्शियम मैंने क्या लिया, क्लोराइड ले लिया, ठीक है। कैल्शियम क्लोराइड, फिर मैंने लिया कैल्शियम ब्रोमाइड, चलो साहब, फिर मैंने लिया कैल्शियम आयोडाइड। अच्छा ये बताओ इसमें ऋण आयन कौन सा, धनायन कौन सा? तो धनायन मेरे पास कैल्शियम क्या धनायन है, और जो ऋण आयन है वो है मेरे पास फिर कल बाहर आई, ठीक है। तो फिर कल बाहर आई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ लगातार क्या, और याद देखो इसका परमाणु क्रमांक 9 होता है, इसका 17 होता है, इसका 35 होता है, इसका 53 होता है। तो लगातार क्या हो रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ता जा रहा है, यानी कि परमाणु आकार जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। और जब लगातार परमाणु आकार बढ़ता जा रहा है तो मतलब त्रिज्या का मतलब होगा यहाँ पे, इसकी त्रिज्या होती है 1.36 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसकी जो रेडियाई है
वो मेरे पास कितनी हो जाएगी 1.81 एंगस्ट्रॉम, इसकी जो होती है वो होती है 1.96 एंगस्ट्रॉम, और भैया इसकी जो होती है वो होती है 2.16 एंगस्ट्रॉम। थोड़ा एक्सचेंज हो सकता है एक पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 1.96 एंगस्ट्रॉम, इसके 2.16 एंगस्ट्रॉम, यानी कि सबसे बड़ी रेडियाई किसकी है तुम्हारे पास, आयोडीन की है। जब सबसे बड़ी त्रिज्या आयोडीन की है तो उसका साइज भी सबसे बड़ा है, जो साइज सबसे बड़ा तो कोवलेंट प्रॉपर्टीज क्या होगी, सबसे ज्यादा उत्पन्न होगी। इधर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूंगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट आता है बेटा 1392 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका आता 772 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका था तुम्हारे पास 735 डिग्री सेल्सियस, इसका था तुम्हारे पास 735 डिग्री सेल्सियस, इसका था 575 डिग्री सेल्सियस। देखो बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या कम है, जब मेल्टिंग पॉइंट कम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना बहुत हाई है, इसका मतलब है ये मजबूत होगा। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ये मजबूत होगा, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है तो ये क्या होगा तुम्हारे पास, थोड़ा कमजोर होगा। अब मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ देखो, यानी कि CaI2 कैल्शियम आयोडाइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है बेटे, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि M4 मेल्टिंग P4 पॉइंट, कैल्शियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। कैसा है बेटे, सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है वो चेक कर लेते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि कैल्शियम जो आयोडाइड है वो अधिक ध्रुवीय, कैसा है बेटे, अधिक ध्रुवीय तथा सहसंयोजक है, अधिक ध्रुवीय तथा सहसंयोजक है, सहसंयोजक है। क्यों ज़्यादा सहसंयोजक है, अधिक ध्रुवीय तथा सहसंयोजक है, क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि भैया ऋणायन जितना बड़ा होगा कोवालेंट प्रॉपर्टीज उसमें उतनी ज़्यादा उत्पन्न होंगी। तो कैल्शियम आयोडाइड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि कैल्शियम आयोडाइड सबसे अधिक ध्रुवीय और सहसंयोजक है। क्यों है, क्योंकि ऋण आयन की त्रिज्या, क्योंकि इसमें जो ऋण आयन की त्रिज्या है वो सबसे अधिक है, क्योंकि ऋण आयन की त्रिज्या कैसी है बेटा, यहाँ पर त्रिज्या सबसे अधिक है, ऋण आयन की त्रिज्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ पॉइंट थे जो कि हो गए आपके, समझ में आया कुछ। फजांस लो क्या होता है, तो मैंने 3 पॉइंट बताए हैं, 3 टॉपिक बताए हैं, तीनों टॉपिक रट्टा मान लो बढ़िया करके। एक हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल्स फोर्सेस, और थर्ड नंबर का मेरे पास कौन सा थर्ड नंबर का मेरे पास, फजांस लो। हर साल तीनों में से एक क्वेश्चन फंसता है। और एक खास बात और बताऊं तो मैं बॉर्न हेवर साइकिल भी पढ़ लेना, क्योंकि वो भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो इस यूनिट को यहीं क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं यूनिट 2, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।